हाँ जी दोस्तों, जामनगर की वीडियोस देखकर अगर मन भर गया हो तो इधर आ जाओ। मेरा नाम रौनक है और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और देखो, खेल के बीच में 10 दिन का गैप देने से यही दिक्कत होती है। इतना लंबा गैप दे दिया कि लोग भूल ही गए कि टेस्ट सीरीज भी चल रही है। सब एकदम से आईपीएल पर शिफ्ट हो गए। अब बीसीसीआई वाले चाहे जितनी भी पाबंदी लगा लें खिलाड़ियों पर कि आईपीएल नहीं, डोमेस्टिक पर ध्यान दो, भले ही कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दे, लेकिन न्यूज चैनल को अब कैसे रोकेंगे जो ऑलरेडी आईपीएल मोड में जा चुके हैं। आईपीएल की भर भर के खबरें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी पूरी तरह से अपडेट रखा जाए और बता दिया जाए कि 17 दिन बाद शुरू होने वाले घमासान में कौन सी टीम ने कौन सा दांव खेला है। लेकिन 17 दिन वाले इवेंट से पहले 3 दिन वाले इवेंट पे बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि है 8 तारीख को। लाखों भक्तगण आएंगे ईशा फाउंडेशन आदि योगी के सामने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करने और उन्हें दिया जाएगा भोजन प्रसाद। और इसी महाअन्नदानम के लिए अगर आप डोनेट करके कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा उन हजारों लोगों को जिन्होंने मेरे साथ इस कैंपेन में हिस्सा लिया और डोनेट किया। मैं चाहता हूं अभी भी आपको रुकना नहीं है। अगर आपने अब तक डोनेट नहीं किया है तो एक व्यक्ति का सिर्फ 50 रुपीज है खाने का। कम से कम एक का तो आप कर ही सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए डोनेट करिए और ये लिंक और भी लोगों तक पहुंचाइए और इस महाअन्नदानम में कंट्रीब्यूट करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिलहाल आपको बताते हैं आईपीएल की दुनिया से क्या अपडेट है। अपडेट नंबर 1 है कि हैदराबाद की टीम, हैदराबाद ने फाइनली इस सीजन के लिए अपना कैप्टन घोषित कर दिया है। नाम है पैट कमिंस। सच बताऊं तो जिस वक्त हैदराबाद वाले कमिंस के लिए अपनी एफडी तोड़वाकर बैंक अकाउंट खाली कर रहे थे, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये काम क्यों हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद के पास ऑलरेडी इस सीजन के बेस्ट विदेशी खिलाड़ी हैं। फिर कमिंस के पीछे पड़ने का एक ही मतलब था कि वो उनको कप्तान बनाएंगे। लॉजिक शायद यही रहा हो कि इस बंदे ने वर्ल्ड कप जिता दिया तो शायद हमको भी आईपीएल जिता दे। वैसे भी हैदराबाद वाले अभी तक 2 बार आईपीएल जीते हैं और दोनों बार उनको ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ही जिताया है। 2009 में गिलक्रिस्ट ने और 16 में वार्नर ने। लेकिन सच बताऊं तो मैं इस डिसीजन के बाद 2.5 लीटर पानी पी लिया है और ये बात गले से नहीं उतरी है। हाँ, कमिंस अच्छे कप्तान है, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है, लेकिन वनडे और टेस्ट में, T20 में तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको मौका भी नहीं दिया है। तो हैदराबाद ने किस लॉजिक के आधार पर यह फैसला लिया समझ नहीं आया। खास करके तब जब आपकी पिछली सीजन के कप्तान मार्करम ने आप ही की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स केप को अभी 3 हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका T20 लीग जिताई है। लेकिन चलो, हमारा पैसा नहीं है तो हम क्यों बोलें। अच्छा होगा तो भी हैदराबाद का, बुरा होगा तो भी हैदराबाद का, है कि नहीं? बात तो सही है। हैदराबाद का अच्छा हो या बुरा हो ये पता नहीं, लेकिन चेन्नई के साथ तो भैया बुरा हो चुका है। उनके स्टार बल्लेबाज कॉनवे कम से कम आधे आईपीएल के लिए बाहर हो चुके। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में कॉनवे को अंगूठे पर ऐसी चोट लगी है कि अब तो अंगूठा छाप भी नहीं रह पाए हैं। दूसरे टेस्ट मैच से वो बाहर हो ही चुके हैं। चेन्नई के लिए भी कम से कम आधा आईपीएल वो मिस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से 8 हफ्ते लगेंगे उनको रिकवर होने में। लेकिन इस झटके से चेन्नई के फैंस कितने टाइम में रिकवर होंगे इसके बारे में दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा, क्योंकि कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बहुत बढ़िया ओपनिंग पार्टनर थे और पिछले साल हुए आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हालांकि धोनी भाई का क्या है, सड़क से उठाकर किसी को भी स्टार बना देंगे। और इस बार तो उनके पास न्यूजीलैंड के ही स्टार रचिन रविंद्र हैं, जो कि एग्जैक्टली वही काम कर सकते हैं जो कॉनवे करते थे। आईपीएल की तीसरी अपडेट है दोस्तों दिल्ली के कैंप से। कप्तान ऋषभ पंत की वापसी हो रही है पूरे 1 साल बाद, सॉरी 1 साल 2 महीने 27 दिन बाद। आखिरी बार आपको ऋषभ पंत क्रिकेट फील्ड में बांग्लादेश के खिलाफ दिखे थे 2022 दिसंबर में, जिसके बाद वो हादसा हुआ और उससे चमत्कारी तरीके से रिकवर करते हुए ऋषभ पंत वापस आ गए हैं और इस आईपीएल दिल्ली की कमान संभालेंगे। हालांकि ऋषभ कप्तानी और बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो इतने फिट नहीं हुए हैं। कम से कम पहले हाफ में तो नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पहले 7 मैचों के लिए ऋषभ सिर्फ बैटिंग करेंगे और फिर उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है उसके हिसाब से बाकी आईपीएल पर डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली ऋषभ पंत को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन कप्तान इंपैक्ट प्लेयर बन जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा नहीं। खैर, हमें तो इस बात की खुशी है कि ऋषभ भैया वापस आ रहे हैं। गाबा के बाद उन्होंने किस्मत का भी घमंड तोड़ दिया है। इसलिए आप भी ऋषभ पंत के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ बढ़िया लिख देना कि पढ़कर दिल खुश हो जाए। अगर महाशिवरात्रि अन्नदानम में डोनेट कर दिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक दिया है, वहां से जाकर आप डोनेट कर सकते हैं और ये लिंक और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। हम आपसे मिलेंगे कल फाइनली, क्योंकि परसों से शुरू हो रहा है धर्मशाला टेस्ट। तो टेस्ट क्रिकेट की वापस से बातें होंगी। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।